हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल जीदे स्टडी पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, हम लोग पाइप और टंकी कर रहे थे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चन देख लिए थे 2 पार्ट में। आज तीसरा पार्ट, और तीसरा पार्ट में आज सिर्फ 25 ही क्वेश्चन देखेंगे और अगले पार्ट में इस चैप्टर को समाप्त कर दिया जाएगा। तो पाइप और टंकी का ये पार्ट होने वाला है, पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 101 से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 101 पढ़ते हैं। कहते हैं कि 2 पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 1.8 और 2.7 घंटे में पूरा भर सकता है। ए है जो 1.8 और बी 2.7 आवर में भर सकते हैं, जबकि अन्य पाइप के कार्यरत न होने की स्थिति में पाइप सी 4.5 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर सकता है। सी 4.5 घंटों में खाली कर सकता है। ये दोनों भरने वाला या खाली करने वाला। अब क्या कर रहा है कि शुरू में टंकी खाली होने पर पाइप ए और सी को खोल दिया जाता है। कुछ घंटे के बाद ए को बंद करके पाइप बी को खोल दिया जाता है। इस प्रकार टंकी को भरने में कुल 5.5 घंटे का समय लगते हैं। तो पाइप बी कितने घंटे तक खुला रहा? तो 1.8, 2.7 और 4.5 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24 और 5 × 6 = 30, 24 × 3 = 27। तो 4 × 6 = 24, 6 बार में 2, 5 × 10, 7 × 8 = 56, 7 × 9 = 63, 27, यानी 10 बार में 2.7 10 और 1.8 अगर 1.8 करें तो 18, तो 1.8 तो 27 / 18 मल्टीपल 10, 9 दूनी 18, 9 3 27, 2 5 9 3 15 बार में 15 एकम 15, 15 × 20 से 12 27। ठीक। अब करें कि शुरुआती में क्या कर रहा है कि ए बी और सी, शुरुआती में ए और सी को खोला जाता है। शुरुआती में अगर ए और सी को खोला जाता है तो 4 भरेगा टाइम, 15 और 4 यानी 9 भर देगा 1 घंटे में। 1 आवर में कितना भर देगा? 9। मान के चलते कि 1 घंटा शुरुआती में खोला गया हो, फिर तो 9 अगर काम कर दिया हो तो बचा कितना? 18। अब 1 घंटा काम कर दिया, उसके बाद क्या किया है कि ए को बंद करके बी को खोला गया। ए को बंद कर दिया गया, बी को खोला गया। जब बी को खोला गया तो कितना काम होगा? 4 बचा। टोटल टाइम कितना था? 5.5 आवर। 1 आवर काम हो चुका है तो बचा कितना? 4.5 आवर। तो 4 की क्षमता से 4.5 आवर करें तो 4 × 100 यानी 18 काम, और 18 काम बचा हुआ था, हो गया। यानी बी 4.5 आवर तक खुला रहा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 101 के बाद क्वेश्चन नंबर 102। 102 देखेंगे। 102 कहता है कि 3 फ्लड गेट ए बी सी एक जलाशय को 6 घंटों में भर सकता है। 3 फ्लड गेट यानी एक साथ भर रहा, ए प्लस बी प्लस सी 6 घंटों में भर सकता है। 2 घंटे तक एक साथ कार्य करने के बाद सी बंद कर दिया जाता है। 2 घंटे के बाद यानी इसका बचा कितना काम? 4 घंटा। टोटल काम यह 6 घंटा कर सकता था, लेकिन यह 2 घंटा करने के बाद बंद कर दिया गया तो बचा काम 4, और शेष हिस्सा को फ्लड ए और बी 7 घंटे में। शेष हिस्सा को ए और बी कितना? 7 घंटे में। तो 4 का काम, 4 घंटे का काम है 7 घंटे में, तो 6 घंटा का काम कितना देरी में करेगा? तो 7/4 × 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 या 21, 21/2। तो निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी 6 वही काम कर रहा है 6 घंटा में, और ए प्लस बी वही काम को 21/2 आवर में कर रहा है।
तो 21 दूनी 42, तो 2 दूनी 4 और 7 छक 42। बोल क्या रहा, फ्लड गेट सी द्वारा जलाशय को भरने में कितने घंटे लगेंगे। फ्लड सी तो ए और बी कितना 4 है, टोटल 7 है, तो सी 3, तो 42 को 3 की क्षमता से करेंगे तो 14 घंटे में काम पूरा हो जाएगा। 14 घंटे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 102 हो चुका है। 103 नंबर देखेंगे। एक 103 नंबर कहता है कि एक टैंक में 2 प्रवेश पाइप है जिससे क्रमशः 4 घंटे और 6 घंटे में पूरा भरा जा सकता है। 103 ए और बी और सी, मान लीजिए कि 3 पाइप है। पहले 2 पाइप को कह रहा है कि 4 घंटे और 6 घंटों में भर सकता है, 4 घंटे और 6 घंटों में भर सकता है। जब एक निकासी पाइप पूरे टैंक को 8 घंटों में खाली कर सकता है। दोनों प्रवेश पाइपों को 1 घंटे के लिए खोलकर बंद कर दिया जाता है। 24, 8 ते 24, 6 चौका 24 और 4 छक 24 क्षमता हो गया। तो दोनों प्रवेश पाइप को 1 घंटे के लिए खोलकर बंद कर दिया जाता है। 6 4 10, 10 काम हो चुका, बचा कितना 14। उसके बाद तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, तो 6 4 10 में से 3 यानी 7, 7 दूनी 14, 2। तो टैंक का शेष भाग कितने घंटे में भरेगा था, 2 घंटा में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 104 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 104 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 3 पाइप ए बी सी एक टैंक को 4 घंटों में भर सकते हैं। 3 पाइप ए बी और सी 4 घंटों में भर सकते हैं। पाइप ए और बी मिलकर 9 घंटों में भर सकते हैं। पाइप ए और बी मिलकर के 9 घंटों में भर सकते हैं। यदि तीनों पाइप ए बी सी एक साथ शुरू किया जाता है तो पहले टोटल काम, तो 9 चौका 36, 4 9 36 क्या कह रहा है कि यदि तीनों पाइप ए बी सी को एक साथ शुरू किया जाता है और 3 घंटे बाद ए और बी बंद कर दिए जाते हैं। 3 घंटे बाद ए और बी बंद कर दिए जाते हैं, तो 9 की क्षमता से यह 3 घंटा काम किया, तो 9 3 27 हो चुका। तो बचा कितना 3 36 9। ए और बी बंद कर दिए जाते हैं, तो टैंक को पूरा भरने में अकेला सी को कितना लगेगा। अकेला सी यह 9 है, ए बी 9, ए बी का क्षमता 4, तो सी की क्षमता 5, तो 9/5, तो 5 5 8 40, 1.8। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 104 के बाद 105 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक 105 नंबर क्वेश्चन। 105 कहता है कि इनलेट पाइप किसी टैंक को 7 घंटों में भर सकता है। एक इनलेट पाइप है जो किसी पाइप को टंकी को 7 घंटों में भर सकता है, जबकि आउटलेट पाइप क्यू या पी था, और क्यू आउटलेट पाइप है या भरने वाला या निकालने वाला, 6 घंटों में पूरी तरह भरे हुए को खाली कर सकता है। यदि केवल पी को पहले 3 घंटों के लिए खोला जाता है तो 7 छक 42, 6 7 42। केवल पी को पहले 3 घंटों के लिए खोला जाता है, उसके बाद क्यू भी खोल दिया जाता है, तो 6 3 घंटा, तो 6 3 18, तो 12 8 4 3 1 2, 24 काम बचा। और 24 में फिर उसके बाद क्यू को भी खोल दिया जाता, तो टैंक खाली करने के लिए कितने घंटे की आवश्यकता है। तो 6 भर रहा है, 7 खाली करने वाला की क्षमता है, तो खाली कितना हो रहा 1, तो -1/24 यानी 24 नहीं भरे, सॉरी जो भरेगा वही तो खाली होगा, तो 18 में -1 से करेंगे यानी 18 यहाँ पर 18 आवर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो भरेगा वही तो खाली होगा, जिसकी जो तो क्षमता था 24 बचा हुआ उसका। 106 नंबर। 2 गैस भरने वाले ट्यूब ए और बी
ए और बी, ए 15 मिनट और बी 40 मिनट एक गैस सिलेंडर भर सकते हैं। दोनों ट्यूब एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 4 मिनट के बाद ट्यूब ए को बंद कर दिया जाता है। 15 40 120, 40 3 15 8 20 है। क्या कहता है कि दोनों ट्यूब एक साथ खोले जाते हैं। दोनों ट्यूब 8 3 11 की क्षमता से दोनों ट्यूब 4 मिनट तक खोले जाते हैं। 11 चौका 44, माइनस कर देंगे तो 40 80 और 76 बचा। 80 40 कितना, 15 मिनट और 40 मिनट, तो 40 तिया 120, 15 8 120, तो 8 3 11, 8 3 11 दोनों ट्यूब एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 4 मिनट के बाद ए बंद कर दिया जाता है। तो अब ए बंद कर दिया जाता है तो खाली बी करे काम 3, तो 3 दूनी 6, 1 6 3 5 15, 3 5 15, 1/3 गुने 60 करेंगे तो 20 23 60 25। अब करें कि सिलेंडर भरने में कुल कितना समय लगेगा, तो 25 और 4 29 मिनट 20 सेकेंड, यानी 29 मिनट 20 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 106 के बाद 107 नंबर हम लोग देखेंगे। एक 107 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 107 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब पाइप ए एक खाली हौद को 6.8 घंटों में भर सकता है। ए एक खाली हौद को 6.8 घंटों में भर सकता है, जबकि पाइप बी इसे 10.2 घंटे में भर सकता है। पाइप बी इसे 10.2 घंटों में भर सकता है। केवल पाइप बी को 1.7 घंटे के लिए चालू किया जाता है। इस 10 और 10 102 तो 204, 8 3 24 तो 3 से 30 आज 20। पहले क्या करें कि पाइप बी को 1.7 घंटे चालू किया जाए, केवल पाइप बी को 1.7 घंटे, तो बी को 1.7 घंटे कर रहे हैं, तो 10 दूनी 20, 17 दूनी 34 काम हो चुका, तो बचा कितना काम, 4 30, यानी 170 काम बचा। अब 170 जिसके बाद ए भी चालू कर दिया जाता है, जिसके बाद ए भी यानी 50। चलिए 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 109 नंबर कहता है कि पाइप ए एक टंकी को 10 घंटों में भर सकता है। ए एक टंकी को 10 घंटों में भर सकता है। उसी टैंक को बी अकेले 12 घंटों में भर सकता है। बी अकेले 12 घंटों में भर सकता है। पाइप को एक ही साथ खोल दिया जाता है तो यह पता चलता है कि टंकी के नीचे एक रिसाव के कारण टंकी को पूरी तरह भरने में 60/231 घंटे अतिरिक्त लगेंगे। यदि दोनों पाइप बंद कर दिए जाते हैं तो पूरी तरह भरी हुई टंकी को रिसाव से खाली करने में कितने समय लगेंगे, तो 12 5 60 और 10 10 6 60, यानी समय इन दोनों को भरने में लगे कितना, 60/6 5 11। लेकिन एक तीसरा रिसाव था जिसके वजह से उसको कितना समय लगा अतिरिक्त, 60/231, तो 231 एलसीएम, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 21, 1 6 6, 2 6 12, 1260 प्लस 60, यानी 1320 बाई 231, 3 से काट देंगे, 3 7 21, 3 7 21, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 11 7 77, 11 चौका 44, 40/7। अब क्या, अब कहाँ निकालेंगे, 40/7। तो ए 10 घंटा में, बी 12 घंटा में भर सकता है, लेकिन रिसाव के कारण ए प्लस बी प्लस सी, और सी रिसाव के कारण 40/7 घंटे।
120 एलसीएम 10 12 12 दाँ 120 40 3 तो 7 या 21। तो ए की क्षमता 12, बी की क्षमता 10, तो सी की क्षमता 12 10 बाई सी की क्षमता 1, तो 120 बाई 1 यानी 120 घंटे में वो खाली करेगा। तो 120 घंटा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 109 के बाद 110 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। एक 110 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दो इनलेट पाइप 110 दो इनलेट पाइप है, ए और बी खाली हो तो क्रमशः ए 2.5 और बी 15 घंटों में भर सकता है, जबकि सी भरे हुए हौद को 7.5 सी भरे हुए हौद को 7.5 घंटों में खाली कर सकता है। हौद खाली होने पर ए बी सी को एक साथ चलाए गए, लेकिन पाइप बी को कुछ समय बाद बंद कर दिया गया, जिसके कारण हौद भरने में 3.5 घंटे का समय लगा। पाइप बी कितने घंटे के लिए चलाया गया था? तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, इसके नीचे 10 बना देंगे, यहाँ भी 10 बना दीजिए। एलसीएम 75, तो 10 15 5 75, 25 3 तो 10 3 30, 10 3 30। अब क्या कर रहा है कि टोटल 3.5 घंटे का समय लगा, टोटल 3.5 घंटे का समय लगा। तो 3.5 घंटे कौन किया होगा, किसको बंद किया गया? बी को कुछ समय बाद बंद कर दिया गया। बी को कुछ समय बाद बंद कर दिया जाता है और सी खाली करने वाला कुछ समय बाद बंद कर दिया गया। तो 30 में से 10 यानी 20, और 20 की क्षमता से 3.5 घंटे काम किया। तो 10 दूनी 20, 35 दूनी 70, 70 काम हो गया, बचा था काम 5, और 5 काम को 5 की क्षमता से काम कर रहा है, यानी 1 घंटा के बाद बंद कर दिया गया होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 110 के बाद 111 नंबर। तीन पाइप एक पानी की टंकी को अलग अलग क्रमशः 15 घंटे 20 घंटे 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकता है। 15 20 30 60, 30 दूनी 60, 20 23 60, 15 चौका 60। तीनों पंप 8 एम चालू किए गए। उस समय टंकी 1/5 भरी हुई थी, 1/5 भरी हुई थी। तो 60 का 1/5 निकाल देंगे, 1/5 भरी हुई थी, 1/5 तो 12, 60 के 1/5 12, तो 12 भरी हुई थी। तो खाली कितना था? 4/5, तो 12 चौका 48 खाली था। अब उस 48 खाली है, उसी को भरना है, जो 48 क्षमता टंकी का उसी को भरना है। तब फिर किसको 4 घंटे बाद पहला पंप बंद कर देगा। 4 घंटा बाद तीनों भर ही रहा है, तो 4 3 7 2 9, 4 घंटा बाद पहला पंप भर दिया, 9 चौका 36, 36 काम हो गई। तो बचा कितना? 12 और भरना है। पहला पाइप बंद हो गया, तो 3 2 5 की क्षमता से, और 2 घंटे बाद तीसरा बंद हो गया, तो 2 घंटा और काम हुआ, तो 5 दूनी 10 काम हो गया, तो बचा 2, तीसरा बंद हो गया, तो बचा 2 को 3 से काम करवाएंगे। 60 20 दूनी 40। अब कितना बचा? 8 बजे चालू हुआ था, 8 बजे चालू हुआ, तो 8 4 12, 12 बज गया 2, और 2 बज गया, 2:40, 2:40 PM। ऑप्शन नंबर 2:40 PM, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक 111 के बाद 112 नंबर। 112 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पाइप ए एक खाली टंकी को 15 घंटों में भर सकता है। ए एक खाली टंकी को 15 घंटों में भर सकता है, जबकि बी को ई से भरने में 25 घंटे लगते हैं, 25 घंटे लगते हैं।
आरंभ में केवल एक कुछ समय के लिए चालू किया गया और फिर बंद कर दिया गया और तुरंत पाइप बी को चालू कर दिया गया। कुल मिलाकर टंकी को भरने में 19 घंटे का समय लगता है। पाइप ए कितने समय के लिए चलाया गया था? तो 25 और 15 75, 25 3 75 और 15 5 75 करेंगे कुछ समय के लिए। तो इसको ऐसा बनाइए, मान लीजिए कि ये जो है x घंटे चलाया गया, x घंटे चलाया गया और बाकी टोटल 19 घंटा है, तो 19 में से x को घटाएंगे या b से चलाया गया। टोटल टंकी की क्षमता 1, टोटल टंकी की क्षमता 1, तो कर देंगे इसको कैलकुलेशन करिए। 25 और 15, 25 15 10x और 25 15 10x और 25 19, 19 5 95, 19 5 95, 19 5 95, 5 9, 19 से कम 19 और 9, 1 20 1 28, 285। 25 इसको एलसीएम निकाल लीजिए। 25 75, 15 5 75 तो 5x प्लस 25 दिए तो 19 दिए 57 माइनस 25 दिए 75 तो 3x, 5 3 2x बराबर 75 और 75 से 57 को घटा लेंगे तो 2x, 15 8 7 8 6 5 1 2 9 18। यानी अब कह रहा है किसका 9 एक पाइप ए कितने समय के लिए चलाया गया था? तो ए को माने थे x, यानी 9 घंटे के लिए चलाया गया था। 112 के बाद 113 नंबर देखेंगे। इनलेट पाइप अलग अलग 6 और 8 घंटों में टंकी को भरा जा सकता है। मान लीजिए कि एगो इनलेट पाइप ए है, एगो बी है, एक सी है, सी आउटलेट है। यह 6 घंटे और 8 घंटों में भर सकता है, 6 और 8 घंटों में भर सकता है, भरा जा सकता है। आउटलेट पाइप 10 घंटों में खाली कर सकता है, आउटलेट पाइप 10 घंटों में खाली कर सकता है। यदि इनलेट पाइप को 1 घंटे के लिए खोलकर बंद कर दिया जाता है तो फिर तीनों पाइप एक साथ खोला जाता है। तो 10 8 यानी 120, 12 दाँ 120, 15 8 20 और 20 छक्का 20 से बोल क्या रहा है कि 1 घंटे के लिए खोला जाता है यदि इनलेट पाइप। 15 20 35, 35 काम हो चुका। 10 5 5 और 11 3 9, 8 3 11। अब तीनों को खोल दिया जाता है, 1 घंटे बाद खोलकर बंद कर दिया जाता है, फिर तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है। तो 12 20 और 3 23, 23। अब 23 की क्षमता से तो 85/23 घंटे, 85/23। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 114 नंबर क्वेश्चन। पाइप ए एक टंकी को अकेला 4.5 घंटों में भर सकता है। ए अकेला 4.5 घंटों में भर सकता है। पाइप बी के साथ मिलकर यह इसे 2.25, बी के साथ मिलकर यह 2.25 घंटों में भर सकता है। यदि केवल ए को आधे घंटे के लिए चालू किया जाता है। एलसीएम 4.5 2 बार 1 बार। ए को आधे घंटे यानी ए 1 है तो 0.5 भर रहा, तो 4.5 में 0.5 घटा दीजिए यानी 4 बचा। आधे घंटे के लिए चालू किया, जिसके बाद बी को भी चालू कर दिया जाता है। बी को तो बी 2 दूनी 4। तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो 2 घंटा इधर और 30 मिनट उधर, तो 2 घंटा 30 मिनट। 2 घंटा 30 मिनट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 114 के बाद 115 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक 115 नंबर क्वेश्चन। 115 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पाइप ए किसी खाली टंकी को अकेले 4 घंटों में भर देता है।
ए किसी खाली टंकी को 4 घंटों में भर देता है, जबकि पाइप बी के साथ मिलकर उसे 3 घंटों में उसे 3 घंटों में भर देता है। पाइप ए को 1 घंटे चलाने के बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है। 4 × 12 3 × 12, 1 घंटा चलाने के बाद यानी 9 के बाद 7, 9 के बाद फिर 3, तो 3 × 9। तो कह रहा है कितना, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। बी को भी खोल दिया जाता है, तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा, तो कुल कितना समय लगेगा 3 × 12 3 × 12 4 × 12, तो बचा काम 9 और 9 को 4 की क्षमता से, तो 4 दूनी 8 1/4 गुनने में 1/4, तो 4 दूनी 8 1 0 4 1 0 4 दूनी 8 4 × 20, 2 घंटा 25 मिनट यहाँ और 1 घंटा पहले, यानी 3 घंटा 25 मिनट। 3 घंटा 25 मिनट, 3 घंटा 25 मिनट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 116 नंबर क्वेश्चन। 116 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2 पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 32 और 48, ए 32 और बी 48 घंटों में भर सकता है। जब कोई और पाइप कार्य नहीं कर रहा हो तब सी पूरी टंकी को 64 घंटों में खाली कर सकता है। 64 घंटों में खाली कर सकता है। तो पाइप ए और सी को चालू किया जाता है। पाइप ए और सी को जब टंकी खाली हुई हो तो ए और सी को चालू किया गया था। कुछ घंटों बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया और उसी समय बी को चालू कर दिया गया था। ऐसा करते हुए टंकी को भरने के लिए 112 घंटे लगे। ऐसा करते हुए 112 घंटे लगे। तो पाइप बी को कितने घंटे तक चालू रखा गया था। तो 32, 48 और 64 का एल्शियम 192। तो 32 6 बार 48 4 64 3। क्या करा कि ए को बंद कर दिया गया। ए और सी को चालू है तो ए को बंद कर दिया गया। ए को बंद कर दिया गया, लेकिन बी और सी टंकी, तो पाइप ए और सी को चालू किया गया था। तो कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया गया। कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया गया तो बी और सी कार्यरत रहा। तो बी 6 4 10 3 13, 6 4 10 6 और 3। अगर मान लीजिए कि 6 की क्षमता ही है 3, तो टोटल अगर 3 1 घंटा के लिए भी खुला रहा है तो 112 घंटा काम किया। तो 12 × 36 यानी 336 काम। तो 336 अब दोनों को जोड़ देते हैं। बंद कर दिया गया था तो 336, 6 2 8 3 9 3 12 2 1 3 1 4 1 528। 336 से घटाना होगा। 6 में से 2 घटा तो 4, 13 में से 9 4, 2 में से 1 144 और 144। अब बी और सी को तो 4, ए और बी में अंतर डिफरेंट कितना है 2 से डिवाइड करेंगे तो 72, यानी 72 घंटे के बाद बंद कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए। अब ई मेथड डायरेक्टेड मेथड है कि एलसीएम निकालें 192। ए कुछ समय चला, कुछ समय के बाद बंद कर दिया गया। ए और सी तो चला तो 3 घंटा, मान लीजिए कि 112 ही घंटा चला तो 336 चला, तो बचा कितना का 144। और ए और बी का डिफरेंट कितना है 2, और 2 के क्षमता से ही काम हुआ तो 72 आवर में हो जाएगा, यानी ये 72 घंटा में काम समाप्त हुआ गया था। नहीं तो क्या कीजिए, ए को 1 घंटे चालू कीजिए तो 1/32, उसके बाद टोटल लगा था 112 घंटा, तो 112 में से 1 घटा करके
48 घंटे, और माइनस कर दीजिए 112/64 बराबर 1। ऐसे निकाल सकते हैं, ये किताबी मेथड होगा। अब शॉर्ट मेथड निकालिए। 116 के बाद 117 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 117 से हम लोग को टाइप नंबर 5 चालू होता है। टाइप नंबर 5 117 नंबर से। पाइप ए एक भरी हुई टंकी को 5.6 घंटों में खाली कर सकता है। ए एक 117 ए एक भरी हुई टंकी को 5.6 घंटों में खाली कर सकता है, जबकि बी उसी टंकी को 7 घंटों में भर सकता है। बी उसी टंकी को 7 घंटों में भर सकता है। ए खाली करने वाला, बी भरने वाला। टंकी पूरी भरे रहने की स्थिति में यदि ए और बी बारी बारी से प्रत्येक 1 घंटे के लिए खोला जाता है तो टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा? टंकी खाली करने में तो 6-35 7-5-35 तो 7-8 56 8 एलसीएम कितना होगा? 56/10 मान लेते हैं इसको। तो 56 7 8 56 8 तो 56 यहाँ 10 यहाँ 7 8 बार में खाली कितना होगा? दोनों 1 घंटे के लिए खोला जाता है। स्टार्टिंग किससे कर रहा है? ए बी उसी टंकी को 7 घंटे टंकी को पूरा भरने की स्थिति में यदि पाइप ए और बी को बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है तो टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा? यानी 2 घंटे में 2 ही खाली हो रहा। 2 घंटे लग जा रहे हैं लेकिन खाली 2 होगा। तो 56 करना है तो 28 दूनी 56 28 दूनी 56 तो इधर भी 28 दूनी 56 दो घंटा में 2 खाली हो रहा। 2 घंटा में 1 घंटा ये काम कर रहा है 10, 1 घंटा ये काम कर रहा है 8। ए और बी को बारी बारी 5.6 घंटे में खाली कर सकता है। खाली करने वाला की क्षमता 10, भरने वाला की क्षमता 8 7 8 56। तो टंकी पूरे भरे रहने की स्थिति में यदि पाइप ए और बी को बारी बारी से प्रत्येक 1 घंटे के लिए खोला जाता है तो टंकी को खाली करने में कितना समय लग सकता है? तो 2 घंटा टाइम लग रहा है। 2 घंटा में 2 ही यूनिट खाली हो रहा। 2 घंटा में 2 यूनिट खाली, 56 यूनिट खाली करना है। तो 56 यूनिट खाली करना है तो 56 यूनिट खाली करना, पहले एक ए लगेगा तो 56 में से 10 घटा देंगे तो 46। 46 पे पहुँचने के लिए 23 दूनी 46 तो 23 दूनी 46 और 46 अब फिर 1 घंटा काम करेगा। 1 घंटा में फिर 10 खाली हो जाएगा तो 56 टोटल 47 घंटा। 47 घंटे ऑप्शन नंबर डी। 117 के बाद 118 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक 118 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक इनलेट पाइप एक आउटलेट पाइप को 1 घंटे में बारी बारी से 1 घंटे के लिए क्रम में खोला जाता है तो टंकी के खाली होने पर शुरुआती इनलेट पाइप से की जाती है। खाली टंकी को पूरी तरह भरने में इनलेट पाइप को 15 घंटे लगते हैं। इनलेट पाइप को 15 घंटे लगते हैं, जबकि आउटलेट पाइप को खाली करने में 21 घंटे लगते हैं। खाली है ही भरने वाला इनलेट आउटलेट। 15 7 75 से 10 का 5 21 5 75 से, ठीक है। 21 5 7 पहले इनलेट पाइप शुरू करता है। 105 में 7 पहले वो करेगा तो घटा दीजिए तो 10 5 15 7 8 और 98 यानी 2 आवर में 2 यूनिट तो 98 यूनिट भरना है। तो 49 दूनी 98 तो 49 दूनी 98 और फिर 1 आवर यानी 99 आवर में
या भरने में कितने घंटे लगेंगे? 99 आवर। 99 आवर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 118 के बाद 119 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 119 नंबर क्वेश्चन, पाइप ए 1.5 घंटे में खाली टंकी को भर सकता है। ए 1.5 आवर में एक टंकी को भर सकता है, जबकि बी 2.4 घंटे में, 2.4 घंटे में से भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। जब टंकी ए को 1 घंटे के लिए चालू कर रखकर बंद कर दिया जाता है, अब बी पाइप को 1 घंटे के लिए पानी निकालने के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। टंकी को पूरे पाइप को वैकल्पिक रूप से प्रत्येक समय के 1 घंटे के लिए खोला और बंद किया जाता है। टंकी पूरा भरने में कितना? तो 15, 24, 10, इसके नीचे 10, 120, 15, 8 है तो 8, 10, 8, 80, 24, 5 है तो 10, 5, 50 भरना है। तो 30 चौका 120, तो 4 गुना 4 दूनी 8 घंटे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 120 नंबर क्वेश्चन, खाली हौद में इनलेट पाइप शुरू करते हुए एक पाइप को, तो इनलेट पाइप हौद को भरने में 11.25, इनलेट पाइप 11.25 हौद को भरने घंटे में लगता है समय। आउटलेट पाइप 22.5, टोटल एलसीएम 22.5, 2 बार 1 बार, यानी तो हौद को पूरा भरने में इनलेट पाइप शुरू करता है तो 2 घंटा में 1, 2 घंटा में 1 भर रहा, तो 22.5 भरने के लिए 22, 21, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 21 घंटा अगर भरेंगे तो 21 भर जाएगा। 22.5, 21 से कम 21 भर जाएगा, 21 दूनी 42, 42 घंटे में 21 भर जाएगा। तो 42 घंटे में 21, अगला 1 घंटा में बचा कितना? 1.5, और 1.5 को 2 के क्षमता से करेगा तो 20, 60, 20, 30, 60, 15, 30, 45 मिनट। अगला 1 घंटा 45 मिनट कम करेगा तो 42 आवर 45 मिनट, 42 आवर 45 मिनट। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। थोड़ा स्पीडली है क्योंकि टाइम का इशू है। 120 डी। एक 121 पाइप ए प्रवेशिका पाइप है जो एक खाली टंकी को 69 घंटों में भर सकता है। 121 ए 69 घंटों में भर सकता है, जबकि बी 46 घंटों में खाली कर सकता है। बी 46 घंटों में खाली कर सकता है। पाइप बी से शुरुआत करते हुए भरी टंकी बी 46 घंटों में खाली कर सकता है। तो 69, 46, 36, 18, 9 दूनी 18, यानी 4 3 12, 6 3 18, यानी 138, 2 3। बी से शुरू किया जाता है 1 घंटे के लिए, तो बी से शुरू कर दिया जाता है 3, तो 3 अंतिम में खाली कर देगा, बचा 135। तो 2 में 1 खाली होगा, 135 खाली करने के लिए 135 दूनी 270, 270, और इधर एक घंटा और आ जाएगा, यानी 271 घंटे। अब 271 घंटे, तो 271 घंटे में दिन में 24 से भाग दीजिए, 24 एकम 24, 3 1 24 एकम 24, और बचा कितना? 24 1 3 1 31, 24 7, तो 11 दिन 7 घंटे, 11 दिन 7 घंटे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 122 नंबर क्वेश्चन, एक प्रवेशिका पाइप में एक निर्गम पाइप एक टंकी को भरने और खाली करने के लिए 1 घंटे के क्रम में खोला जाता है। टंकी को खाली होने की शुरुआत में प्रवेशिका पाइप से की जाती है। खाली टंकी को भरने में और प्रवेशिका पाइप को खाली टंकी को भरने में प्रवेशिका पाइप को 10.5, यानी ये जो भर रहा है उसको 10.5
5 घंटे ले रहे हैं, जबकि निर्गम पाइप उसी को 35 घंटे 35 घंटे का टाइम ले रहा है। तो पूरी तरह खाली कर सकते हैं। टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो 35 1 10 33 5 3 15 नहीं 35 दूनी 70 35 3 75 से इसको 10 मान लीजिए नीचे, तो 105 ये हुआ 3 और ये है 10, यानी 2 घंटों में 10 3 चला गया, 7 भर रहा है। तो 15 7 75 से 15 शुरुआत कौन कर रहा है? शुरुआत टंकी को खाली होने में शुरुआत प्रवेशिका पाइप से की जाती है, यानी 10 माइनस कर दीजिए तो बचा कितना? 95 भरना है। 10 ये तो भर देगा तो फिर ये नहीं काम करेगा। तो 7 35 3 75 से 10 से 7, तो 7 से 19 5 95 19 दूनी 38 14 7 98 13 7 91 13 तो 91 भरेगा तो 13 करेंगे तो 26 एक ये तो भरने वाला एक, तो यानी 27 बचा कितना? 4 बचा, तो 4 बचा फिर 10 की क्षमता से, तो 2 दूनी 4 5 दूनी 10, यानी 27.5 5 चौका 20 27.4 कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा। सात यानी देखेंगे 2 घंटों में 7 अगर भर रहा है तो 105 भरने के लिए 105 भरना है, तो 105 भरने के लिए 15 7 75 से 10 का 5 15 14 7 98 14 7 98 भर जाएगा। 14 7 98 14 दूनी 28 98 बचा, तो बचा कितना? 5 2 7 बचा, भरना किसको है? 10, तो 28.7 28.7 10 6 का 60, तो 7 6 का 42, इसको मिनट में चेंज कर लेंगे तो 10 6 का 60, तो 7 6 का 42 28 घंटा 42 मिनट 28 घंटा 42 मिनट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पाइप ए एक इनलेट पाइप है जो एक खाली टंकी को 57 घंटों में भर सकता है। यह एक क्या इनलेट पाइप है जो 57 घंटों में भर सकता है। पाइप बी इस भरी हुई टंकी को 38 घंटों में खाली कर सकता है। बी इसको 38 घंटों में खाली कर सकता है। टंकी भरे होने पर दोनों पाइपों को एकांतर रूप से बी से शुरू करते हुए प्रत्येक बार 1 घंटे के लिए चालू किया जाता है, तो टंकी खाली होने में कुल कितना समय लगेगा? तो 57 और 38, तो 57 दूनी 114 और 38 दिया 114। शुरुआत किसे किया जाता है? 3 की क्षमता। अब इससे शुरुआत करेंगे तो फिर यानी रिटर्न, यानी 2 घंटा में 1 यूनिट क्या हो रहा? खाली हो रहा। 2 घंटा में 1 यूनिट खाली हो रहा, तो 114 यूनिट 114, तो 114 यूनिट खाली करने के लिए 114 को 114 से गुना कर देंगे, यानी 228 घंटे 228 घंटे में 114 यूनिट खाली होगा। तो 228 घंटे को क्या करेंगे हम? दिन में कन्वर्ट कर देंगे, तो 228/24, तो 24 एक बार में 24 एक बार में नहीं 24 से 24 10 का 240, यानी 240 नहीं है तो 24 9 बार में लग जाएगा, तो 4 9 36 6 4 9 36 6 3 और 9 दूनी 18 3 21 216
अंतर कर देंगे तो 8 6 2, 9 2 में से 1 यानी 12/24। तो 12 दूनी 24 यानी, या 12 को छोड़ सकते हैं, 12 को छोड़ दीजिए, आगे नहीं करिए तो 9 ये क्या होगा दिन और ये आवर, तो 9 दिन 12 घंटा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 123 के बाद 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 124 नंबर कहता है कि पाइप ए एक भरी हुई टंकी को 32 घंटों में खाली कर सकता है। पाइप ए एक भरी हुई टंकी को 32 घंटों में खाली कर सकता है, जबकि पाइप बी इस खाली टंकी को 40 घंटों में भर सकता है। बी इसको भर सकता है 40 घंटों में। 40 घंटों में यदि पाइप ए और बी टंकी भरे होने पर एकांतर रूप से प्रत्येक बार 1 घंटे के लिए चालू किया जाता है, तब टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा। यानी 32, 3 3 9, 2 3 2 5 10 यानी 160 एलसीएम। तो 32 160, तो 32 5 160 और 40 चौका 160, यानी 2 घंटे में यह 1 यूनिट क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। 160 अगर भरा हुआ तो 1 यूनिट खाली कर रहा है 2 घंटा में। तो 2 घंटा में 1 यूनिट खाली कर रहा है, तो 160 यूनिट खाली करना है। तो 160 यूनिट को 155, 15 दूनी 30 और 5 दूनी 10, तो 155 अगर यूनिट खाली करना हो तो 155 दूनी 5 दूनी 10 0 1 और 15 दूनी 30 31 310, यानी 155 यूनिट को 310 घंटे। और 1 घंटे काम करेगा कौन, पहले ए खाली कर देगा 5, तो 1 घंटा काम ले लिया, तो 310 1 311 घंटे। 311 घंटे। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 124 के बाद 125 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 125 नंबर क्वेश्चन, 125 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पाइप ए एक खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकता है। पाइप ए है जो 18 घंटों में भर सकता है, जबकि पाइप बी भरी हुई टंकी को 30 घंटों में खाली कर सकता है। बी है जो 30 घंटों में खाली कर सकता है। तो 30 3 90, 18 5 90। अब दोनों एकांतर रूप से काम करें। एक तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू किया गया, ए को चालू किया 1 घंटे के लिए, फिर बी को चालू किया, यानी एकांतर रूप से यह काम कर रहा है ए और बी, यानी 2 आवर में यह 2 यूनिट भर रहा। 2 आवर में 2 यूनिट भर रहा। भरना कितना, 90। तो 90 भरना है, तो इसको नज़दीक पहुँचेंगे तो 43 दूनी 86 यूनिट में 86 भर देगा। बचा कितना, 4, और भार कितना रहा है, 5 की यूनिट से भरेगा। तो 5 को 60 से कर देंगे तो 12 चौका 48, यानी 86 आवर 48 मिनट। 86 आवर 48 मिनट। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन, 126 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 पाइप बारी बारी से काम करते हुए क्रमशः 2 और 3 घंटे में किसी टंकी को भर देते हैं। ए भी भरने वाला है, बी भी भरने वाला। 2 घंटे और 3 घंटे में भर सकते हैं। 3 घंटे में भर देते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप टंकी 6 घंटों में खाली कर देती है। तीसरा 6 घंटों में खाली कर देती है। जब टंकी 1/6 भरी हुई है, यानी 6 एलसीएम 2 3 6 3 दूनी 6 1 6,
6 का 1 भाग भारी हुई है, तो खाली कितना है 5/6, यानी 5 खाली है। अब करें कि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए। 3 2 5 भर रही है, लेकिन एक खाली हो रहा है, यानी 4 की क्षमता से कर रहा है काम। तो टंकी पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? 5/4 यानी 1 आवर, 1/4 को मिनट में चेंज कर देंगे तो 15 चौका 60, 1 आवर 15 मिनट, जबकि इसमें दे रहा 1 आवर 15 मिनट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 126 के बाद 127 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। 127, पाइप ए किसी भरे हुए टैंक को 28 घंटे में खाली कर सकती है। पाइप ए किसी भरे हुए टंकी को 28 घंटों में खाली कर सकती है। यह पाइप बी उसी खाली टैंक को 35 घंटों में भर सकता है। बी क्या कर रहा है? भर रहा 35 घंटों में। इसको मिटाते हैं तो 28 और 35 का एलसीएम निकालेंगे। 8 5 40, बी 500, 35 दूनी 70, दूनी 140, 4 बार में 28 है, 5 बार में। यानी अब कह रहा है कि यदि चालू करने के बाद वैकल्पिक रूप से, वैकल्पिक यानी एकांतर, पाइप ए और बी को एक रूप से टैंक भरा होने पर अगर पाइप ए और बी को एक के बाद 1 घंटे के लिए लगातार खोल दिया जाता है तो टैंक खाली करने में कितने समय लगेंगे? टैंक खाली करना कितना? 140, 5 खाली कर देगा, पहले लगेगा तो 5 खाली कर देगा, यानी 135, यानी 2 आवर में 1 यूनिट खाली हो रहा है। 135 खाली करना है तो 135 दूनी 270, और 1 और लगेगा 1 घंटा, तो 271 घंटा में यह टंकी को क्या करेगा? खाली कर देगा। 271 घंटे। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो हम लोग 125 ही क्वेश्चन बोले थे, लेकिन 127 क्वेश्चन किए और 127 क्वेश्चन किए, और यहाँ से हम लोग को 128 से टाइप नंबर 7 चालू होता है। टाइप नंबर 7 चालू होता है 128 नंबर से। तो 128 नंबर से हम लोग अगले दिन देखेंगे इसको। टाइप नंबर 6 चालू होता है 128 नंबर से, और यह इसमें टाइप 6 में कुछ ही क्वेश्चन है, उसके बाद टाइप 7, और टोटल क्वेश्चनों की संख्या 155 है। 27 कर लिए तो 20 5 25 और 3 28, 27 28 क्वेश्चन अगले पार्ट में हम लोग कर लेंगे। तो आज की क्लास इतना ही। बाकी कहीं न कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है जो सामने हो रही है, तो उसको इग्नोर करें। जहाँ ना समझ में आए तो उसको कमेंट बॉक्स में करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बाकी आज के लिए क्लास इतना है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।